कुछ काम ऐसे जो इस अमृत काल को आगे वास्तविकता में चरितार्थ करेंगे, जो किसी ने सोचा नहीं। जैसे अगर भारत को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, विकसित देश बनना है, तो पावर रिक्वायरमेंट है इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद। अब पावर में हमारा 44% पावर कोल से आता है। अब कोयले से अगर हम इतनी भारी मात्रा में एनर्जी लेंगे तो एक तो उससे पर्यावरण का बहुत प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में, और हम कितनी ऊर्जा ले पाएंगे। तो इस पे सोचना चाहिए कि भगवान ने भारत को क्या दे रखा है। देखिए, भारत के दो छोरों को देखिए, पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर। पश्चिमी क्षेत्र का जो इलाका है, जिसमें गुजरात है, राजस्थान है, वैसे आजकल तो वहां पानी बहुत गिर रहा है, मगर सामान्यतः वहां पानी की कमी रहती है, मगर सूर्यदेव बहुत प्रचंड रूप में वहां पर अपना प्रबलता दिखाते हैं। और जो पूर्वी हिस्सा है, जिसमें बिहार है, उड़ीसा है, बंगाल है, असम है, वहां नदियों के पाट बहुत चौड़े हैं, बहुत पानी गिरता है, बाढ़ की समस्या रहती है। अब देखिए, उन्होंने सोचा कि इसको हम कैसे भारत की सामर्थ्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो जो पूर्वी हिस्सा था वहां पे क्यों ना ड्रेजिंग करके, उसमें गहराई करके इनलैंड वाटरवेज कम्युनिकेशन की शुरुआत की जाए। और जब जल मार्ग से परिवहन होता है तो सड़क और रेल मार्ग के मुकाबले 1/10 कॉस्ट आती है और 1/10 पोल्यूशन होता है। और आपने देखा कि 2019 में हल्दिया से लेके और वाराणसी तक पहली बार इनलैंड वाटरवेज के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ। और जिधर पानी कम गिरता है तो क्यों नहीं सोलर एनर्जी का प्रयोग करना चाहिए। सोलर एनर्जी की बात हो सकता है दूसरों ने, किसी ने सोची हो, हम सोलर एनर्जी में इतनी लंबी छलांग लगाए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा टारगेट ये है कि हम 300 गीगावाट 2030 तक कंप्लीट कर लेंगे, 2047 तक हम पूरी तरीके से क्लीन एनर्जी से पावर ले लेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना और उसका केंद्र भारत में, दिल्ली के पास गुरुग्राम में बना, यानी सोलर पावर के वर्ल्ड लीडर के रूप में हम स्थापित होंगे। ये किसी ने कल्पना नहीं की होगी। दूसरा उदाहरण देखिए, कल्पना न करने का। योग भारत के लिए तो सभी लोग योग जानते थे, परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ में योग का प्रस्ताव आया और 173 देशों ने उसका समर्थन किया। ये नहीं, वो द्वितीय प्रस्तावक बने। They have not become the supporter, they have become the second sponsor। और ये यूएन की हिस्ट्री में एकमात्र प्रस्ताव है जिसका 173 देश सेकंड प्रपोजर बने। और आज आपने देखा पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जाता है। ये पिछली सरकार की कल्पना से परे था। दूसरा उदाहरण, क्यों स्वास्थ्य आता, अगर हम सब योग को अपनाएंगे तो 90% मामलों में हमें, आप कहेंगे इसका इकोनॉमी से क्या कनेक्शन है, मैं बताता हूं। जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इसमें कितनी बड़ी इकोनॉमी है और कितना बड़ा हमारे मनोविज्ञान और मनोभय, मन के भय का दोहन किया जाता है। और एफडीए ने, जो यूएस का फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, इतनी रिसर्च कर रखी है कि हम 50 साल में उसके बराबर नहीं हो सकते। परंतु यदि हम योग का सही ढंग से पालन करें तो हमें 80 से 90% मामलों में जरूरत ही नहीं। आपके इन्वेस्ट किए हुए मिलियंस ऑफ डॉलर आपको मुबारक। ये इकोनॉमी पे असर है। अब दूसरी बात देखिए, हमने मेडिसिनल प्लांट्स के लिए इस पिछली बार के बजट में एक पूरा प्रस्ताव किया गया। गंगा नदी के दोनों तरफ के क्षेत्रों में 800 करोड़ रुपए का व्यवस्था की गई है। और छत्तीसगढ़ हो, उड़ीसा हो, झारखंड, जहां पर की ऑर्गेनिक, यानी जिसे कहते हैं एकदम वर्जिन लैंड अवेलेबल है, वहां पे उनको उगाया जाए। ये कल्पना किसी ने की होगी, परंतु WHO में एक सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन बनेगा और उसका केंद्र भारत में बनेगा, यानी उसके हम लीडर बनेंगे। यह कल्पना किसी ने नहीं की होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेड ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास है। तो अब इन दो मामलों में हम लीडर बनते हैं। फिर देखिए, अभी पिछले दिनों में हाइड्रोजन एनर्जी के प्रोजेक्ट के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था की गई, ताकि भविष्य में क्लीन एनर्जी की दिशा में हम और आगे बढ़ सकें।